तो आगे तुम लोग अगर आए गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो भैया तुम लोगन की बहुत दिन से डिमांड आवत रही हमरे पास कि अल्टीमेट एलियन एक्स की जो फाइट है ना, उसमें अलग अलग यूनिवर्सेस के गॉड लेवल जो कैरेक्टर्स हैं जो कि अल्टीमेट एलियन एक्स के बराबर टक्कर के हैं। तो जो भी अलग अलग यूनिवर्सेस के गॉड लेवल कैरेक्टर्स हैं जो कि अल्टीमेट एलियन एक्स को बहुत अच्छी टक्कर दे सकते हैं, उनकी पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बेसिस और फाइट के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा ना, वो सिर्फ मैं इनकी पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बेसिस पर वो मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने विचार, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन को सोच रखते हो, कमेंट करके जरूर बता सकते हो। जैसे नॉन कैनन सीरीज होती है ना, जिसे हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, इसको भी वैसे ही देखो सिर्फ। और हमें अल्टीमेट एलियन एक्स जो है वो कभी भी हमें सीरीज में नहीं दिखाया गया है, तो मैंने रिसर्च वगैरह करू के उसकी पावर्स और एबिलिटीज निकाली है कि अगर वो अल्टीमेट एलियन एक्स हमें कभी देखने को मिलता है तो हमें उसमें क्या क्या पावर्स और एबिलिटीज देखने को मिलेंगी। तो भैया अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बेन 10 फ्रेंचाइज के हर एक छोटे से छोटे फैन को यह बात तो पता ही है कि अल्टीमेट एलियन एक्स हमें अल्टीमेट सीरीज में बिल्कुल भी एक भी बार नहीं दिखाया गया है, ना ही ऑफिशियली कहीं पर भी हमें अल्टीमेट एलियन एक्स को दिखाया गया है। और मेरी तरह काफी सारे बेन 10 फैंस थे जो कि चाहते थे कि एलियन एक्स को ऑफिशियली दिखाया जाए, पर भैया क्या करें, मैन ऑफ एक्शन वालों ने फैंस की इस इच्छा को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और पूरा होने नहीं दिया। और आज के इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूं ना अल्टीमेट एलियन एक्स की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, वो सिर्फ मेरे ओपिनियंस, मेरे विचार, मेरे थॉट्स होंगे एज अ बेन 10 फैन। तो कृपया अगर वीडियो को पूरा अवश्य देखें अंत तक। तो ये बात तो बेन 10 के हर एक फैन को पता है कि जो एलियन एक्स है ना, सिंपल वाला एलियन एक्स, वो नाइट ओमनीपोटेंट बीइंग है, पर जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा वो ट्रूली ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीप्रेजेंट होगा। मतलब वो हर मामले में सबसे ज्यादा ऊपर होगा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा। और जितने भी सेलेस्टियल सेपियन है यानी एलियन एक्स की प्रजाति में सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा पावरफुल वही होगा। उससे ताकतवर, उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी सेलेस्टियन सेपियन नहीं माना जाएगा। यहां तक कि स्टारबीड जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है एलियन एक्स की स्पीशीज में, और सबसे ज्यादा पावरफुल शायद उसे ही माना जाता है, पर वो भी अल्टीमेट एलियन एक्स का सामना नहीं कर पाएगा और उसके लेवल के तो आसपास भी नहीं आएगा। और जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा वो पूरे के पूरे ओमनीवर्स में कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर पाएगा, यहां तक कि वो लिटरली पूरे के पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करके दोबारा क्रिएट कर पाएगा। उसके पास इतनी ज्यादा पावर होगी। वो टाइम स्पेस रियलिटी को अपने मर्जी मुताबिक फुल्ली कंट्रोल कर पाएगा और एक अलग ही रियलिटी और टाइम स्पेस वाला ओमनीवर्स भी बना पाएगा। मतलब कहने का सीधे सीधे मतलब ये, अल्टीमेट एलियन एक्स एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा बिंग होगा जो कि वो अपनी पावर से जो चाहे, मर्जी से जो चाहे वो कर पाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं कर पाए। और इतना ही नहीं, अल्टीमेट एलियन एक्स के अंदर जो दोनों पर्सनैलिटीज होंगी वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी होंगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। और अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म के अंदर बेन भी अपनी मर्जी से 60% पावर को यूज कर पाएगा एलियन एक्स की। और ऐसा करने के लिए सेरिना और बेलेकस की परमिशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेन को। और जो अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म होगा वो एलियन एक्स की स्पीशीज का सबसे ज्यादा हायर वर्जन वाला फॉर्म होगा, उससे ऊपर वर्जन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये थे मेरे विचार अल्टीमेट एलियन एक्स की पावर्स और एबिलिटीज को लेकर। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा वो एलियन एक्स की स्पीशीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वर्जन का फॉर्म माना जाएगा, क्योंकि जो बेन का अल्टीमेट ट्रिक्स है वो किसी भी एलियन को उसके सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि जैसे हम ह्यूमंस धीरे धीरे बंदर से इंसान बने, वैसे ही जैसे आज कोई एलियन है बेन का, तो उसमें जो हजारों सालों के बाद चेंज होंगे, इवॉल्व होगा वो, तो वो सारा इवोल्यूशन वो उस एक टाइम में ही कर देगा अल्टीमेट ट्रिक्स, और ऐसे करके उसके सबसे हाईएस्ट वर्जन में उसको पहुंचा देगा। जैसे कि हमने देखा था ह्यूमंगसॉर और स्मोफायर और जितने भी बेन के एलियन थे वो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट एलियन एक्स फॉर्म होगा वो एलियन एक्स की स्पीशीज में सबसे ज्यादा ऊपर के लेवल का फॉर्म होगा। मतलब शायद उससे ऊपर तो कोई माना ही नहीं जा सकता। और इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो अल्टीमेट एलियन एक्स होगा उसकी कोई वीकनेस भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लूसीफर के बारे में। तो जो लूसीफर है ना, वो ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पुराने और सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंजल्स में से एक माना जाता है। और जो लूसीफर है वो गॉड यानी ईश्वर की औलाद है, उनका बेटा है वो। और लूसीफर अपने बहुत से एंजल्स भाइयों में बहुत ज्यादा
पावरफुल ताकतवर माना जाता है, यानी बाकी एंजल्स के मुकाबले जो लूसीफर है वो काफी ज्यादा एबल है, काफी ज्यादा कैपेबल है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। और भैया अगर तुम ये सोच रहे हो ना आपके लूसीफर ही सारे एंजल्स में सबसे ऊपर है तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि जो माइकल है ना वो लूसीफर से भी ज्यादा बेहतर है हर मामले में। यहाँ तक कि एक बार लूसीफर को माइकल ने हराया हुआ है हेवन में जब उन्होंने फाइट की थी। तो भैया अब बात करते हैं लूसीफर जो एंजल है ना इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, यानी इसके पास क्या क्या खासियत है या क्या क्या बहुत ज्यादा अमेजिंग पावर्स और एबिलिटीज इसके पास है। तो जो लूसीफर एंजल है वो कई सारे लोअर लेवल एंजल्स को जो कि पावर्स और एबिलिटीज के मामले में लूसीफर से नीचे है ना, तो लूसीफर चाहे तो उनको एक साथ खत्म करने की औकात रखता है। यहाँ तक कि अगर लूसीफर चाहे तो कुछ एंजल्स और कुछ डीमंस को तो अपनी एक चुटकी से ही खत्म कर सकता है, उनका अस्तित्व मिटा सकता है। और जो लूसीफर है उसको पूरे पूरे मल्टीवर्स की हर एक छोटी से छोटी चीज का पता है, यानी ज्ञान है उसको हर बात का यार। और लूसीफर के पास इतनी सारी नॉलेज होने की वजह से वो जो दूसरी आत्माएं है ना उनको मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और तो और उन्हीं आत्माओं को वो पोजेस भी कर सकता है। और पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई व्यक्ति कोई प्राणी अगर लूसीफर से प्रार्थना कर रहा है ना तो लूसीफर उस एक प्राणी तक की प्रार्थना को सुन सकता है। और लूसीफर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी भी ह्यूमन या किसी भी व्यक्ति की आत्मा से पावर को खींच सकता है अपने अंदर। और लूसीफर को बहुत से स्पेल्स यानी मंत्रों तंत्रों का भी ज्ञान है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और किसी भी अपोनेंट को वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं यार। और इसी के साथ लूसीफर जो है उसके पास हीलिंग कैपेसिटी भी है, वो भी फास्टेस्ट हीलिंग कैपेसिटी। मान लो फाइट करते वक्त लूसीफर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका है तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर दोबारा रिकवर हो जाएगा। और जो लूसीफर है उसके पास ये भी कैपेसिटी है कि वो खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है, एक खूबसूरत इंसान से लेके एक भयानक जानवर तक। मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स में लूसीफर खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है। और लूसीफर के पास जो विंग्स है ना यानी उसके जो पंख है उनकी मदद से वो उड़कर कहीं भी बहुत ही आसानी के साथ कहीं पर भी जा सकता है। और लूसीफर किसी की भी आंखों में आंखें डालकर उसकी दिली ख्वाहिश का पता लगा सकता है। इन सभी चीजों के साथ लूसीफर के पास है इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस स्पीड, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी, इमॉर्टलिटी, फास्टेस्ट हीलिंग फैक्टर, टेलीपैथी और ड्रीम वॉकिंग जैसी और भी बहुत सी खासियत है लूसीफर के पास। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि लूसीफर की सिर्फ पावर्स और एबिलिटीज है, वीकनेस नहीं है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। माना कि लूसीफर जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंजल है पर उसकी भी वीकनेस है। तो देखो सबसे पहली वीकनेस अगर मैं बात करूं लूसीफर की तो वो है, तो लूसीफर की पहली वीकनेस है एंजल्स ब्लेड। तो देखो लोअर लेवल एंजल्स को लूसीफर बहुत आसानी से हरा सकता है पर उन्हीं लोअर लेवल एंजल्स के ब्लेड का सामना करने में लूसीफर को काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। और अगर उन लोअर लेवल के जो ब्लेड है ना यानी जो एंजल्स के ब्लेड है उनसे अगर लूसीफर के हर्ट उसके दिल पर वार किया जाए ना तो लूसीफर को खत्म किया जा सकता है। तो अगर बात करें लूसीफर की दूसरी वीकनेस के बारे में तो देखो ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर का बेटा है लूसीफर, तो खुद जो ईश्वर है वो तो लूसीफर को खत्म कर ही सकते हैं ना। तो हाँ दूसरी वीकनेस खुद ईश्वर ही है। तो अगर बात करें लूसीफर की तीसरी वीकनेस की तो तीसरी वीकनेस है क्रिश्चियन क्रॉस। हाँ अगर क्रिश्चियन क्रॉस लूसीफर के आसपास भी होता है तो लूसीफर दर्द से तड़पने लगता है और वो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी उससे दूर जा सके, जितना दूर वो जा सकता है। तो लूसीफर की अगली वीकनेस है होली वाटर या फिर होली फायर। हाँ अगर इनमें से किसी भी चीज का प्रयोग इस पे किया जाए तो लूसीफर की पावर्स को बांधा जा सकता है। कुछ टाइम के लिए लूसीफर अपनी पावर्स को खो देगा। तो ये तो बात हो गई लूसीफर की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है, पर देखो मैं यहाँ पे जो भी कंक्लूजन दूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा। मैं यहाँ पे किसी भी सीरीज को हेट नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने दोनों ही सीरीज देखे, दोनों ही सीरीज बहुत मस्त है, इसलिए भैया मेरे को लगा कि इस पे वीडियो बना देना चाहिए। और तुम लोगों की भी डिमांड आ रही थी और यूट्यूब पे इस पे एक भी वीडियो इस टॉपिक पे अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना दें। तो भैया ऑफेंड मत होना, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है यहाँ पे। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जैसे नॉन कैनन सीरीज होती है जिसे हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं ना, सिर्फ इसको भी सिर्फ वैसे ही देखो। तो देखो यहाँ पे जो फाइट होगी ना दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट होगी, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार। और देखो यहाँ पे जो फाइट होगी उसको यूनिवर्स या मल्टीवर्स तो झेल नहीं पाएंगे, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसी जगह जहां पे ये लोग पूरे दम से अपनी पूरी कैपेबिलिटी से बिल्कुल बस तोड़ फोड़ मचा देंगे। तो देखो दोनों के दोनों जो यहाँ पे बिंग्स है वो इमॉर्टल है, अमर है, तो मरेगा तो कोई नहीं इन दोनों में से। पर हाँ अगर मैं बोलूं इनकी पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बेसिस पर तो मुझे ज्यादा चांस अल्टीमेट एलियन एक्स के जीतने के लग रहे हैं। पर देखो जाते जाते बार तीसरी बार ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल
चल रही है। तो भैया हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो यार लाइक मारो, क्योंकि तुम्हारी एक लाइक से सही में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मेरे को। और अगर नहीं हो तो मुझे नहीं पता, जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे को दबा देना, ताकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। बाय।